बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पुलिस ज़मीनी क्या होती है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और क्या इसको शहादत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है और पुलिस ज़मीनियाँ लिखी क्यों जाती हैं और इनका इस्तेमाल क्या सिर्फ पुलिस करती है या कोर्ट भी कर सकता है। इस तमाम इंफॉर्मेशन को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जब भी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होता है तो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होने के फ़ौरन बाद FIR दर्ज की जाती है। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के फ़ौरन बाद जब FIR दर्ज हो जाती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी एक पुलिस ऑफिसर को मुंतखब कर लिया जाता है। वो पुलिस ऑफिसर क्या करता है कि उस मौके पर जहां पर ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हुआ होता है वहां पर वक्तन फवक्तन जाता है और वहां पर जो भी वक़ूआ हुआ था उस हवाले से मुख्तलिफ लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं उनके मुतल्लक जो है वहाँ से सवालात इकट्ठे करता है और उनके जवाबात के लिए मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू शनीस करता है। उस FIR के ऊपर पहले तहरीर करता है कि फ़लाँ डेट को मैं उस इलाके में गया। FIR के फ्रंट या उसकी पुश्त पे वो डेट तहरीर की जाती है। उसके बाद उस इलाके में उस जगह पे जाता है जहाँ वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हुआ होता है। वहाँ जाकर उस इलाके में मौजूद अफराद से पूछताछ करता है। जो भी मामूलात वहाँ पर हुए थे उस हवाले से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और उसको एक ख़ास किस्म की डायरी में लिखता जाता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे वो इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहता है। इसकी दो कॉपियां तैयार होती हैं। एक वो कॉपी जो कि जिस पे वो तहरीर कर रहा होता है, उसके नीचे एक कार्बन पेपर रखा होता है जो कि DSP के लिए एक कॉपी तैयार हो रही होती है। जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद इस कॉपी को एक तो DSP साहब को दे दी जाती है, दूसरी पुलिस अपने पास महफूज कर लेती है। पुलिस डायरी जो लिखी जाती है ये किस कानून के तहत लिखी जाती है? ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 172 और पुलिस रूल 1934 का रूल 25 और इसके साथ हाई कोर्ट के जो रूल उसका चैप्टर नंबर 12 जो है, इन तमाम के मुताबिक पुलिस को ये इख्तियार होता है कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस जहां भी हो रहा हो उस ऑफेंस की जगह पर जाकर अपनी मालूमात को इकट्ठा किया जाता है और उस मालूमात को इकट्ठा करने के बाद वो मालूमात जो होती है वो जज साहब के सामने जब भी उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तलब किया जाता है तो वो तमाम इन्वेस्टिगेशन जो उसने उस पुलिस ज़मीनियों में लिखी होती है, जो इन्वेस्टिगेट किया होता है, वो जो ज़मीनियाँ तहरीर की होती हैं, उन ज़मीनियों को वो पुलिस जो है वो उसको अदालत में पेश कर देती है। अब ये पुलिस ज़मीनियाँ जो है अकॉर्डिंग टू ज़ाब्ता फौजदारी सेक्शन 172 के मुताबिक अदालत जो है इसको बतौर शहादत मौसूल कर सकती है, मगर अदालत कभी भी जज साहब कभी भी इस बुनियाद पर फैसला नहीं करते। बतौर शहादत तो ज़रूर ली जाती हैं, उसको मद्देनज़र लाजमी रखा जाता है। कोई भी फैसला करते हुए ज़मीनियाँ ज़रूर देखी जाती हैं, मगर इन ज़मीनियों का सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल जो है वो एज ए शहादत हो सकता है, मगर इस बुनियाद पर किसी बंदे को ना कोई सज़ा हो सकती है, ना उस बंदे को इस हवाले से बरी किया जा सकता है। ये किसी भी केस में हेल्पफुल तो हो सकती हैं मगर उसकी बुनियाद नहीं बन सकती। तो ये चीज़ क्लियर होती है कि पुलिस की हुई जो तैयार तमाम ज़मीनियाँ जो हैं बतौर शहादत मसूल हो कर सकते हैं अदालत, मगर इस बुनियाद पर फैसला महफूज नहीं कर सकते। अब इसका पर्पस क्या होता है, इसके मकासद क्या होते हैं? पुलिस ज़मीनियाँ जो लिखी जाती हैं तो आम तौर पर कोर्ट अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करता है।
जब ये पूरी कहानी, क्योंकि कोर्ट के पास कोई एक केस नहीं होता कि ये एक केस है उसको कोर्ट ने पढ़ा और उसको ख़त्म करके फिर दूसरा जो केस है उन्होंने चलाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोर्ट के पास बेपुनाह केसेस होते हैं, तो हर केस को याद रखना, हर केस को देखना, पढ़ना ये ज़रूरी होता है। तो इसलिए पुलिस ज़मीनियाँ जो होती हैं वो कोर्ट अपनी याददाश्त के लिए इस्तेमाल करता है ताकि उसको समझ आ सके कि बेसिकली केस है क्या। तो कोर्ट अपने हाफजे के लिए इसको इस्तेमाल करता है। दूसरा जो इसका इस्तेमाल है, जब अदालत में कोई गवाही होती है, कोई भी बंदा आता है वो गवाह पेश करता है, तो वो गवाह जो है वो जो गवाही दे रहा होता है तो उस गवाह की उस गवाही को और वो जो ज़मीनियों में लिखा हुआ है जो उसने तब बताया था उसको दोनों को आपस में कंपैरिजन किया जाता है। तो इसी तरह एविडेंसेस जो होते हैं वो क्रॉस एग्जामिन में चले जाते हैं, उसका पता चल जाता है कि ये बंदा, इसने जब इन्वेस्टिगेशन जो है ऑफिसर्स ने इससे पूछताछ की थी तो इसने क्या बयान दिया था और अब ये अदालत में आकर क्या बयान दे रहा है। तो इस हवाले से काफ़ी हेल्प मिलती है। तीसरी चीज़ जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो अपनी मेमोरी को, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है बेसिकली उसको तमाम केस का पता होना चाहिए और इनके पास भी कोई एक केस तो होता नहीं है, तो ये अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, उस केस की जो समझ रखने के लिए उसकी ज़मीनियाँ तहरीर करते हैं ताकि उनको पता हो सके जब भी वो अदालत में पेश हो, क्योंकि ये साल भी चलते हैं कुछ केसेस, तो उनको पता हो कि इस केस में हुआ क्या था। वो फिर सारी ज़मीनियाँ जो लिखी होती हैं, जो कहानी उन्होंने बना के लिखी होती है, पूछताछ करके उसको सारी को पढ़ते हैं, फिर अगले दिन वो पेश होते हैं। तो ये थे ज़मीनियाँ लिखने के मकासद। अब एक और जो सबसे अहम चीज़ है कि सिर्फ जजेस और पुलिस के लिए ज़मीनियाँ होती हैं। अक्सर वकला हज़रात जो होते हैं वो ज़मीनियाँ इसकी कॉपी भी निकलवा लेते हैं और जैसे भी इसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं या उसको पढ़ भी लेते हैं। तो ये कह सकते हैं कि कानूनी तौर पर जायज़ नहीं है, इसको अच्छा नहीं समझा जाता। पुलिस ज़मीनियाँ जो सिर्फ होती हैं वो जजेस साहबान के लिए होती है, DPO के लिए होती हैं और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसके लिए होती हैं। इसके अलावा कोई भी जो मुल्ज़म है वो क्लेम नहीं कर सकता ज़मीनियाँ लेने के लिए। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन होती है जो वो करता है अपने ताईं और अपनी जो ज़मीनियाँ जो है वो तैयार करता है। तो ये था आज का शॉर्ट सा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।